नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। चुटकियों में दरअसल यूक्रेन रूस जंग रुकवाने के दावे करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे को पूरा करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और इसके बाद कमजोर लोगों की तरह ट्रंप इस नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने पर उतारू है। ट्रंप ने पागलपन की हद पार करते हुए यूक्रेन रूस जंग की वजह भारत को करार दे दिया और इसकी वजह भारतीय निर्यात पर घोषित किया गया 50% टैरिफ लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को सख्त संदेश देना चाहते थे, लेकिन मूर्खता में वो ये भूल गए कि जब भारत से सस्ता और अच्छा माल अमेरिका में निर्यात नहीं होगा तो वहां के बाजार और खरीदारों पर इसका कितना गंभीर असर होगा। भारत बड़े पैमाने पर कपड़े, ज्वेलरी, मशीनरी, कृषि, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट अमेरिका को निर्यात करता है, लेकिन 50% टैरिफ की वजह से अब अचानक अमेरिकी बाजार में इन उत्पादों की कमी आ जाएगी। तो अमेरिकी कारोबारियों के साथ साथ आम ग्राहकों के भी पसीने छूट जाएंगे। भारत जल्द अपने ग्राहकों के लिए नए ग्राहक देश तलाश लेगा। केंद्र की सरकार और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियों में भी जुटी है, लेकिन भारत के विकल्प के तौर पर ट्रंप किस मुंह से उन देशों से सामान खरीदेंगे जिन्हें उन्होंने हाल ही में टैरिफ धमकियां भेजी हैं। ट्रंप का पागलपन बेकाबू। भारत पर 50% टैरिफ लागू। कपड़े, ज्वेलरी, मशीनरी, कृषि। हैंडीक्राफ्ट निर्यात भी चौपट। $50 अरब का नुकसान। अमेरिकी बाजार में हाहाकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर रूसी तेल और हथियारों की खरीद के मद्देनजर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत अब सबसे ज्यादा यानी 50% अमेरिकी टैरिफ झेलने वाले देशों की लिस्ट में ब्राजील के साथ शामिल हो गया है। दो चरणों में घोषित अमेरिका का ये टैरिफ भारत के लगभग 2/3 वस्तु व्यापार को कवर करता है, जो इसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इससे खासतौर पर 12 प्रमुख सेक्टर पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है और इसे लेकर क्रिसिल रेटिंग्स ने भी बड़ी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए हाई टैरिफ से $50 अरब से ज्यादा मूल्य के भारतीय निर्यात पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भारतीय सामानों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। ये टैरिफ भारत पर 2 चरणों में लागू हो रहा है। ट्रंप टैरिफ्स यानी कि कुल मिला के 50% टैरिफ्स का शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ असर जरूर दिखाई देगा। जो सेक्टर्स प्रभावित होंगे, अगर हम उनका नाम लें तो उसमें सबसे ज्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर, फुटवेयर, अपैरल्स वगैरह दिखाई देते हैं। कुछ समय के लिए इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, इनके एक्सपोर्टर्स को झटका लगता दिखेगा। ऐसा अनुमान है कि 45 से $50 बिलियन का एक्सपोर्ट जो अमेरिका को इन आइटम्स का जाता है वो प्रभावित होगा। कुल मिला के हम 86-87 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें से कुछ आइटम्स को छूट रहेगी, जिसमें एपीआई है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मोबाइल फोन, टैबलेट्स हैं, जिनकी अमेरिका को ज्यादा जरूरत है। अपने हिसाब से उसने इनको छोड़ दिया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऐसा माना जाता है कि 0.2 से 0.5% तक जीडीपी पे इम्पैक्ट आ सकता है, परंतु ये इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म रहेगा। दरअसल 25% टैरिफ जुलाई में घोषित किया गया था, लेकिन फिर इसी अगस्त महीने में एक्स्ट्रा 25% टैरिफ का ऐलान ट्रंप की ओर से किया गया था। यह अतिरिक्त टैरिफ कथित तौर पर जुर्माने की तरह लगाया गया और ट्रंप प्रशासन के मुताबिक भारत द्वारा रूसी तेल और हथियारों के निरंतर आयात के जवाब में ये टैरिफ जड़ा गया है।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% की कमी आ सकती है। चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर बेचेंगे। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। मशीनरी, कलपुर्जे, ऑटोमोटिव पार्ट्स पर सबसे ज्यादा असर। भारत ने 2024 में करीब 1.68 लाख करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात किए। इसमें स्टील प्रोडक्ट्स, मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और अन्य औद्योगिक उपकरण शामिल हैं। अमेरिका कारों, छोटे ट्रकों और उनके पार्ट्स पर 25% शुल्क लगा रहा था, जबकि कॉमर्शियल वाहनों के पुर्जों पर यह शुल्क 10% था। लेकिन अब 50% टैरिफ के बाद हालात दुश्वार हो गए हैं। वहीं इंजीनियरिंग गुड्स, छोटे और मध्यम उद्यम सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जो इंजीनियरिंग गुड्स के 40% निर्यात में योगदान देते हैं। इससे हजारों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। यूरोप के जर्मनी, यूके और एशियन देशों सिंगापुर, मलेशिया में इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ रही है। भारत इन बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। इंजीनियरिंग गुड्स के लिए PLI स्कीम का विस्तार करके भारत उत्पादन लागत को कम करने की कोशिश करेगा, ताकि कंपनियां अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी रहें। फार्मा पे 250% टैरिफ लगाने की धमकी। भारत ने 2024 में अमेरिका को करीब 92,000 करोड़ रुपए की दवाओं का निर्यात किया था। यह अमेरिकी फार्मा एक्सपोर्ट्स का करीब 40% हिस्सा है। अगर ये लागू होता है तो अमेरिका और भारत दोनों पर असर पड़ेगा। अभी फार्मा को छूट है, लेकिन ट्रंप ने 18 महीने में 150% और बाद में 250% टैरिफ की धमकी पड़ सकती है। तो जब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी और मतलब बढ़ जाएगा, हमारे पे टैरिफ लग जाएगा, तो जो प्रोडक्ट भारत का अगर यहाँ से 1,000 रुपए का, उसमें 50% टैरिफ हो जाएगा, तो वो चीज 1500 की हो जाएगी। तो निश्चित बात है कि अमेरिका में भारतीय उत्पाद महंगे दिखने लगेंगे, तो वहां के लोग इंडियन सामान की बजाय उन देशों का सामान खरीदेंगे जो थोड़ा सा सस्ता होगा। लेकिन चूंकि भारत एक उभरता हुआ देश है, तो अब दुनिया के देशों को ऐसा लग रहा है कि भारत और उभर रहा है, तो उसके खिलाफ बहुत सी चीजें चल रही हैं। पर हम भारतीय व्यापारियों को इसका उपाय यही करना चाहिए कि एक तो स्वदेशी सामान हम लोग अपना बेचें, और हमें अमेरिका को छोड़ के दुनिया में और बहुत से देश हैं, अपने एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका को छोड़ के अन्य जो कंट्रीज हैं वहां पे मेहनत करनी चाहिए, ताकि हमारे देश का एक्सपोर्ट रेगुलर बढ़ता रहे। अब आपको बताते हैं अमेरिकी टैरिफ से आम आदमी से लेकर भारत की पूरी इकोनॉमी तक पर क्या असर पड़ेगा। भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा ज्वेलरी, कपड़े, मशीनरी और केमिकल एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 50% टैरिफ से अमेरिका में ये चीजें महंगी हो जाएंगी और वहां से ऑर्डर मिलने कम हो जाएंगे। ऑर्डर कम होने से कंपनियों को अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, जिससे छटनी भी हो सकती है। यानी इन सेक्टर्स में नौकरियां जाने का खतरा है। हालांकि किस सेक्टर से कितनी नौकरियां जाएंगी, इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। 50% टैरिफ लगने से अमेरिका को होने वाला निर्यात कम हो जाएगा। इससे सरकार को निर्यात से होने वाली कमाई में कमी आएगी। वहीं एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि भारत की GDP ग्रोथ 0.2% से 0.6% तक कम हो सकती है। इसके अलावा सरकार को अपनी व्यापार नीति में बदलाव करना पड़ सकता है। सरकार को अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप, रूस या अन्य देशों में व्यापार बढ़ाना होगा। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने
लगभग 50 देशों के लिए नई निर्यात रणनीति बनाई है। इसके तहत भारत अब चीन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजारों पर फोकस करेगा। बुधवार से अमेरिका का 50% टैरिफ भारत पर लागू हो गया है। इसका असर मंगलवार के शेयर बाजार में देखने को मिला था। शेयर मार्केट में अगर हम बात करें तो सेंसेक्स 900 अंक तक लुढ़का था, जबकि निफ्टी 250 अंक लुढ़क गया था। आने वाले दिनों में भारत के बाजार में थोड़ी सी उथल पुथल दिखाई पड़ेगी। कुछ मार्केट पर खास तौर से जेम्स और कपड़े के कारोबार में भी महंगाई दिखाई पड़ेगी। उसकी वजह है कि जो टैरिफ का असर है वो कुछ कारोबार पर रहेगा। हालांकि भारत इसके विकल्प तलाश रहा है और बहुत जल्द समाधान भी निकाल लिया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।